रूप से इस बजट को व्यर्थ की कवायद ही माना जाएगा। ये अंतरिम बजट को याद करके आम जनता उस भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। नौजवान सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं बेरोजगारी के आलम में। हद तो यह है कि सरकार के स्तर से नौजवानों के रोजगार के सृजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस बजट में बिहार के हितों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हद तो यह है कि छात्रों के हितों के लिए कोई बातें नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ बजट में जुमलाबाजी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बजट को लेकर केंद्र की सरकार और बीजेपी पर खूब निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दूं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बजट पास किया गया है उस बजट में बिहार के हित के लिए कुछ भी नहीं है। बाकी इस पूरे मामले पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। बजट पूरी तरह से जन विरोधी, जनता के हितों के खिलाफ और बिहार को जो चाहिए वो देने की बातें नहीं की गई। स्पष्ट रूप से इस बजट को व्यर्थ की कवायद ही माना जाएगा। ये अंतरिम बजट को याद करके आम जनता उस भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी जो 10 सालों में नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। नौजवान सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं बेरोजगारी के आलम में। हद तो यह है कि सरकार के स्तर से नौजवानों के रोजगार के सृजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आम जनों के हितों के रक्षा के लिए कोई काम नहीं किए गए हैं। और बिहार जिसको विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा देने की बात लगातार की जाती रही है, लेकिन केंद्र सरकार हमेशा बिहार और बिहार के हितों के खिलाफ जाकर के काम किया है। इस बजट में बिहार के हितों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। रेल के स्तर से जो आम जनों को रेलवे से फायदा होना चाहिए उसका कोई प्रावधान नहीं है। महंगाई को कम करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हद तो यह है कि छात्रों के हितों के लिए कोई बातें नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ बजट में जुमलाबाजी हुई है और आम जनता को भ्रम में डालने के लिए लोक लुभावनी बातें की गई हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने आम बजट को जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी और विकास से कोसों दूर रहने वाला बजट बताया है और कहा है कि जिस बजट में आम जनता और विकास की बातें नहीं हो उस बजट को व्यर्थ की कवायद ही माना जाएगा। इन्होंने आगे कहा कि केंद्र की सरकार जो 10 साल होने को है, लेकिन आज भी देश का नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए सड़कों पर मारे मारे फिर रहा है। इनके रोजगार के लिए 10 सालों में जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया गया है। बजट में रोजगार और छात्रों के हितों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं एजाज अहमद ने यह भी कहा कि 2022 तक किसानों को दुगुना लाभ देने की बात करने वाली केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के हितों के लिए कोई काम नहीं किया है। सबसे अफसोस की बात यह है कि केंद्र सरकार ने टैक्स स्लैब और बिहार के हितों के लिए भी कोई बातें इस बजट में सामने नहीं लाई गई है। वहीं यह बजट पूरी तरह से बिहार विरोधी, आमजनों को ठगी का शिकार बनाने वाला बजट है। तो जैसा कि एक बार फिर से बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने आम बजट को जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी और विकास से कोसों दूर रहने वाला बजट बताया है और कहा है कि जिस बजट में आम जनता और विकास की बातें नहीं हो उस बजट को व्यर्थ की कवायद ही माना जाएगा। इन्होंने आगे कहा कि केंद्र की सरकार जो 10 साल होने को है, लेकिन आज भी देश का नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए सड़कों पर मारे मारे फिर रहा है। इनके रोजगार के लिए 10 सालों में जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया गया है। बजट में रोजगार और छात्रों के हितों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2022 तक किसानों को दुगुना लाभ देने की बात करने वाली केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के हितों के लिए कोई काम नहीं किया है। सबसे अफसोस की बात यह है कि केंद्र सरकार ने टैक्स स्लैब और बिहार के हितों के लिए भी कोई बातें इस बजट में सामने नहीं लाई है। यह बजट पूरी तरह से बिहार विरोधी, आमजनों को ठगी का शिकार बनाने वाला है। तो जैसा कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बजट को लेकर केंद्र की सरकार और बीजेपी पर खूब निशाना साधा है और
और उनका साफ तौर पर कहना है कि उस बजट में बिहार के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, बिहार के किसानों को लेकर भी उस बजट में कुछ भी पेश नहीं किया। वहीं उनका यह भी कहना है कि बीजेपी वालों ने नौकरी के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी किया है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।